Hello, welcome back to my channel Enjoy English with Meenasi. As we have already done modals can, could, may, might in my first video, and in the second part of modals we will do rest of the modals. Yes, rest of 9 modals in the series. The next modal is will. The negative of will be want. Yes, negative जो होगा will का होगा want. अब हम करेंगे कि जो मॉडल्स हैं कब, कैसे और कहाँ पर यूज़ होते हैं. तो will का यूज़ जो है वो कहाँ पर होता है? टू एक्सप्रेस द इन्विटेशन. टू एक्सप्रेस इन्विटेशन. अगर आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं, उसको इन्विटेशन दे रहे हैं, तो उसमें आप will का यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, विल यू हैव अ कप ऑफ टी विद मी. यस, जब आप किसी को इनवाइट करेंगे तो आप विल का यूज़ करेंगे. विल यू हैव अ कप ऑफ टी विद मी. तो आपने क्या किया? सामने वाले को इनवाइट किया कि क्या आप मेरे साथ एक कप जो है चाय का लेंगे. नेक्स्ट है विद सेकेंड एंड थर्ड पर्सन. with second and third person to express simple future, as you have already done in simple future tense कि जो सेकेंड एंड थर्ड पर्सन है उसके साथ जो है विल का यूज़ हम करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस में. फॉर एग्जाम्पल, ही विल गिव मी सम मनी. यस, विल प्लस थर्ड फर्स्ट फॉर्म. और आपको पता है कि फ्यूचर टेंस में शेल विल के साथ हमेशा हमने क्या यूज़ किया था? फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया था. तो सेकेंड एंड थर्ड पर्सन में जो है सिंपल फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए हम विल के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे. और वैसे भी मॉडल के साथ जो है कोई भी मॉडल हुआ उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है. नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस विलिंगनेस. आपकी विलिंगनेस को एक्सप्रेस करने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे? विल का. आई विल कंप्लीट दिस वर्क फॉर यू. यस, आपकी अपनी विलिंगनेस है कि मैं जो है तुम्हारे लिए तुम्हारा जो काम है कंप्लीट करूँगा. तो आप अपनी विलिंग से ऐसा बोल रहे हैं, तो विलिंगनेस को एक्सप्रेस करने के लिए भी क्या आएगा? विल. नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट. पोलाइट रिक्वेस्ट. यस, पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए भी किसी को रिक्वेस्ट की बहुत ही पोलाइट ढंग से, तो आप क्या करेंगे? वहाँ पर भी आप यूज़ करेंगे विल का. विल यू पास द सॉल्ट प्लीज़. यस, आपने प्लीज़ भी लगाया है और प्लीज़ शो करता है कि आपकी रिक्वेस्ट बहुत ही पोलाइट है. तो आप क्या यूज़ करेंगे? विल का. विल यू पास द सॉल्ट. पास इज द फर्स्ट फॉर्म. टू इश्यू ऑर्डर्स व्हेन डिसिप्लिन इज ऑब्लिगेटरी. कोई ऑर्डर जब इशू किए जाते हैं और जहाँ पर जो डिसिप्लिन नेसेसिटी है वहाँ पर डिसिप्लिन की नेसेसिटी है, तो वहाँ पर भी हम उन ऑर्डर्स को इशू करते हुए क्या यूज़ लगाएंगे? विल का. तो अभी हमने अभी ऑर्डर इशू हुआ था कि जो सैटरडे संडे को है सभी ऑफिसेस, सभी स्कूल्स, हॉस्पिटल्स बंद रहेंगे. तो सभी टीचर्स ने एक मैसेज जो है वो सेंड किया था सभी स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को कन्वे किया था. तो उस मैसेज में क्या किया था, जो क्योंकि वो ऑर्डर इशू हुए थे डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए और वो बहुत ही नेसेसरी थे. द स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड ऑन सैटरडे एंड संडे ड्यू टू कोविड-19. यही मैसेज मिला था आपको. तो वहाँ पर भी क्या यूज़ हुआ था? विल का. तो इस तरह से जो ऑर्डर्स जो होते हैं इशू किए जाते हैं जिनमें कि डिसिप्लिन नेसेसरी है, सभी को उसका जो है फॉलो करना होता है, तो वहाँ पर भी उन ऑर्डर को इशू करते हुए विल का यूज़ करेंगे. नेक्स्ट है इट इज़ ऑल्सो यूज्ड विद फर्स्ट पर्सन टू एक्सप्रेस. मैंने ऊपर आपको बताया कि सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन में के साथ जो है हम फ्यूचर टेंस को एक्सप्रेस करते हुए हम क्या यूज़ करेंगे? विल का यूज़ करेंगे. लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशंस ऐसी होती है, जहाँ पर कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पर विल का यूज़ फर्स्ट पर्सन के साथ भी
यूज होता है। तो क्या एक्सप्रेस करने के लिए हम किस जो है आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए फर्स्ट पर्सन के साथ विल का यूज़ करेंगे। देखिए, आई विल रिटर्न योर नोटबुक टुमारो। आई विल रिटर्न योर नोटबुक टुमारो, तो आपने क्या किया? प्रॉमिस। तो हम प्रॉमिस करते हुए भी क्या करेंगे? विल का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है आई विल पनिश इफ़ यू कम लेट। आई विल पनिश इफ़ यू कम लेट, अगर तुम लेट आए तो मैं तुम्हें पनिश करूँगा। तो यहाँ पर क्या है? थ्रेट, कि आपको धमकी दी है कि अगर आप लेट आए तो आपको पनिश किया जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या आएगा? थ्रेट का यूज़ होगा कि लेट आने पर पनिशमेंट मिलना। तो वहाँ पर भी विल का यूज़ करेंगे फर्स्ट पर्सन के साथ। आई विल सेव आवर नेशन। मैं अपने नेशन को बचा लूँगा, मुझे अपने नेशन को बचाना ही होगा। तो वहाँ पर क्या है आपका? रिजोल्यूशन। तो रिजोल्यूशन के साथ भी क्या लगाएंगे हम? विल का यूज़ करेंगे। तो नोट देखिए, इम्पोर्टेंट नोट, विल इज़ नेवर यूज्ड, विल इज़ नेवर यूज्ड विथ फर्स्ट पर्सन इन द इंटेरोगेटिव। हमने ऊपर की कुछ कंडीशंस पढ़ी, प्रॉमिस में, थ्रेट के साथ, रेजोल्यूशन के साथ। तो इन सब में जो है वो और क्या है? फर्स्ट पर्सन के साथ विल का यूज़ होता है। लेकिन कंडीशंस जहाँ आ जाती हैं कि जो फर्स्ट पर्सन जो है के साथ विल कहाँ यूज़ नहीं होगा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कभी भी फर्स्ट पर्सन के साथ विल यूज़ नहीं होगा। नेक्स्ट जो है हमारा मॉडल वो है वुड। यस, वुड। वुड का जो नेगेटिव होगा वो होगा वांट, वुडंट, सॉरी। सो जो वुड का नेगेटिव होगा वुडेंट और विल का नेगेटिव होगा वांट। तो अब हम करेंगे कि ये जो है वुड जो है वो कहाँ पर यूज़ किया जाता है, किस कंडीशन में कैसे यूज़ किया जाता है। तो जो वुड का जो यूज़ है वो यूज़ करेंगे हम एक्सप्रेस पास्ट टेंस ऑफ विल और शैल। विल और शैल का जो पास्ट टेंस है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम वुड का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, शी सैड दैट शी वुड हेल्प मी। शी सैड, आपने देखा सैड जो है वो सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म किस में आती है? सेकंड फॉर्म वो पास्ट, सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म होती है, पास्ट टेंस में आती है। तो यहाँ पर हम जो है वुड, विल की जगह वुड का यूज़ करेंगे क्योंकि ये सेंटेंस किस में है? पास्ट में। तो पास्ट में जो हमने विल और शैल का जहाँ यूज़ किया था वहाँ हम वुड का यूज़ करेंगे। शी सैड दैट शी वुड हेल्प मी। तो पोलाइट रिक्वेस्ट, वो फर्स्ट जो हमने अभी ये किया वो था आपका पास्ट में जो आपने प्रॉमिस किया। और जो पोलाइट रिक्वेस्ट है, पोलाइट रिक्वेस्ट में आप करेंगे वुड यू प्लीज़ सेंड मी सम मनी। यस, पोलाइट रिक्वेस्ट में भी यहाँ पर जहाँ विल यूज़ होता था तो यहाँ पर आपका वुड यूज़ होगा, वुड भी यूज़ होगा, वुड यू प्लीज़ सेंड मी सम मनी। यस, आप मान लो कहीं दूर रहते हो, आपको अपने फादर से या मदर से पैसे मंगवाने हैं, तो वहाँ पर आप क्या कैसे रिक्वेस्ट करोगे? वुड यू प्लीज़ सेंड मी सम मनी। नेक्स्ट है एक्सप्रेस प्रेफरेंस। जब किसी चीज़ को प्रेफरेंस दी जाती है तो वहाँ पर भी हम वुड का यूज़ करेंगे किसी भी चीज़ को प्रेफरेंस देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आई वुड रेदर डाई देन बैग, कि मैं भीख मांगने से अच्छा मरना पसंद करूँगा। तो मरना मुझे ज़्यादा पसंद होगा किससे? भीख मांगने से। तो यहाँ पर किसको प्रेफरेंस दी गई? डाई को, कि मरने को ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई। तो नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय के साथ यानी कि आपने पक्के इरादा कर लिया है कुछ करने का, तो वहाँ पर भी हम वुड का यूज़ करेंगे। शी वुड हैव हर ऑन वे, कि जो उसका जो है अपना, जो उसका काम करने का तरीका है वो अपना तरीका है, तो वह अपने तरीके से काम करेगी, किसी के कहने से नहीं। तो वो दृढ़ निश्चयी है, डिटरमाइंड है। तो यहाँ पर भी वुड का यूज़ होगा। हैबिचुअल एक्टिविटी इन द पास्ट। पास्ट की हैबिचुअल एक्टिविटी में भी हम वुड का यूज़ करेंगे। पास्ट में मान लो कोई एक्टिविटी रही है आपकी और वो आपकी हैबिट बन चुकी है, तो वो उसके लिए भी हम वुड का यूज़ करेंगे। इन हिज स्टूडेंट लाइफ,
ही वुड बी इंटेलिजेंट, कि वो अपने स्टूडेंट लाइफ में कैसा था, इंटेलिजेंट। बिफोर मैरिज, नेक्स्ट एक और देखिए आप एग्जाम्पल, बिफोर मैरिज ही वुड ड्रिंक अलॉट, कि मैरिज करने से पहले वो बहुत ही ड्रिंक किया करता था, तो बहुत ही ड्रिंक करता था। तो ये आपकी पास्ट जो है हैबिचुअल एक्टिविटी की को शो करता है। इमेजिन्ड और अनरियल कंडीशन, कोई कंडीशन ऐसी है जिसको हम सिर्फ इमेजिन करते हैं, अनरियल है, वो सच नहीं हो सकती, हमारी एक सच्चाई से, वास्तविकता से, फैक्ट से वो बहुत दूर है। तो वहाँ पर भी हम इमेजिन, जब कोई चीज़ इमेजिन करते हैं और कंडीशन जो है वो बहुत अनरियल होती हैं, वास्तविक नहीं होती, तो वहाँ पर भी हम वुड का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, वुड दैट आई वर रिच, तो यहाँ पर कि मैं काश कैसा होता, कि रिच होता, मैं बहुत रिच होता। वुड दैट आई वर प्राइम मिनिस्टर, अब मैंने कहा कि काश मैं मोदी होती, मैं मोदी होती ना, मैं हूँ नहीं, तो और ऐसी हो भी नहीं सकती, तो मोदी तो एक ही है। तो प्राइम मिनिस्टर कोई आम पर्सन नहीं बन जाता, तो वो बहुत पहुँच से दूर है हमारे। तो ऐसी कल्पनाएं करना, ऐसी इमेजिनेशन करना जो अनरियल है, तो ऐसी कंडीशन में भी हम क्या यूज़ करते हैं, वुड का। नेक्स्ट है विश रिलेटिंग टू फ्यूचर, जो विश हैं, जो इच्छाएं हैं, फ्यूचर से रिलेटेड हैं, उनके लिए भी, मान लो फ्यूचर के लिए हमने कोई विश की है, तो वहाँ पर भी हम वुड का यूज़ करेंगे। आई विश इट वुड स्टॉप रेनिंग, मेरी इच्छा है कि बारिश बंद हो जाए, मतलब बारिश हो रही है और आपको कहीं जाना है, तो आप क्या करेंगे, विश करेंगे कि काश बारिश रुक जाए, तो आई विश इट वुड स्टॉप रेनिंग, तो यहाँ पर भी आप वुड का यूज़ करेंगे। नोट, इम्पोर्टेंट नोट देखिए, व्हेन देयर इज़ वी टू, यानी कि वर्ब की अगर सेकेंड फॉर्म है इन द कंडीशनल क्लॉज, कंडीशनल क्लॉज में वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो वहाँ पर वुड प्लस वर्ब फर्स्ट, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज़ यूज्ड इन मेन क्लॉज, तो मेन क्लॉज में वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। अगर कंडीशनल सेंटेंसेस, कंडीशनल क्लॉज के साथ क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो वहाँ पर वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी मेन क्लॉज में। इफ़ यू वर्कड हार्ड यू वुड पास, तो इफ़ यू वर्कड हार्ड, तो यहाँ पर कंडीशनल क्लॉज है ये, इफ़ यू वर्कड हार्ड, यदि तुम मेहनत करते तो कंडीशन रखी गई है, अगर मेहनत करते तो क्या होगा, यू वुड पास। तो यहाँ पर जो है कंडीशनल सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वहाँ पर आपकी प्रिंसिपल क्लॉज में, मेन क्लॉज में जो है आप वुड के साथ क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस सिचुएशन में भी हम यहाँ पर वुड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है द यूज़ ऑफ शेल, यस नेक्स्ट है यूज़ ऑफ शेल। अब हम यहाँ शेल का यूज़ करेंगे, शेल का जो नेगेटिव है वो है शेल नॉट। तो शेल का जो यूज़ है वो कहाँ पर यूज़ होगा, एक्सप्रेस सिंपल फ्यूचर विद फर्स्ट पर्सन, सिंपल फ्यूचर में फर्स्ट पर्सन यानी कि आई और बी के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, शेल का। फॉर एग्जांपल आई शैल गो देयर, तो ये क्या है, सिंपल फ्यूचर टेंस है और यहाँ पर हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ विल का यूज़ किया। नेक्स्ट है प्रपोजल, अगर किसी को आपको प्रपोजल देना है तो आप उसके लिए भी शैल का यूज़ करेंगे। शैल बी प्ले क्रिकेट, कि आओ चलो हम क्या खेलें, क्या क्रिकेट। तो यहाँ पर आपने प्रपोज किया है सामने वाले को। ऑफ़र और सजेशन, किसी को ऑफ़र देना है या सजेस्ट करना है, तो वहाँ पर भी शैल का यूज़ करेंगे। शैल वी डांस नाउ, आओ अब क्या हम मतलब डांस करें, तो यहाँ पर आपका क्या है, ऑफ़र सजेशन, तो आपने ये दोनों ही शो करता है, ऑफ़र एंड सजेशन, तो यहाँ पर भी शैल का यूज़ करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में भी हम यूज़ करेंगे शैल का। नेक्स्ट है इट इज़ ऑल्सो यूज्ड विद सेकेंड एंड थर्ड पर्सन टू एक्सप्रेस, लेकिन यहाँ पर कंडीशन वही विल वाली आ जाती है, जहाँ पर विल में थर्ड पर्सन के साथ विल का यूज़ होता था, लेकिन कुछ सेकेंड और थर्ड के साथ, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसे आती थी जहाँ पर फर्स्ट पर्सन के साथ विल का यूज़ होता था। इसी तरह से कुछ कंडीशंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन के साथ हम यूज़ करते हैं इस शेल का। तो इट इज़ ऑल्सो यूज्ड विद सेकेंड एंड थर्ड पर्सन टू एक्सप्रेस, क्या एक्सप्रेस करने के लिए, कौन से आइडियाज़, कौन से एक्सप्रेशंस को आप शो करने के लिए सेकेंड और थर्ड के साथ शैल का यूज़ करेंगे। यू शैल बी रिवॉर्डेड बाय योर गुड डीड्स।
तो यहाँ पर प्रॉमिस किया जाता है, जहाँ पर प्रॉमिस है वहाँ पर आप क्या करेंगे, शेल के साथ क्या करेंगे, आप यूज़ करेंगे। जहाँ पर आपने प्रॉमिस किया है तो आप वहाँ पर यूज़ करेंगे उस सेंटेंसेस में शेल का। नेक्स्ट है, शेल का कहाँ यूज़ होगा, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ। यू शैल बी थ्रेटन फॉर मेकिंग नॉइस, आपको यू शैल बी बीटन फॉर मेकिंग नॉइस, कि आपको जो है शोर करने पर पीटा जाएगा। क्या धमकी दी गई है, थ्रेट किया गया है, डराया गया है। तो इस तरह से जो है थ्रेट करने पर भी थ्रेट तो वहाँ पर शैल का यूज़ होता है। यू शैल फॉलो द गाइडेंस ऑफ योर एल्डर्स, तुम्हें अपने गाइडेंस एल्डर्स की जो है गाइडेंस को फॉलो करना चाहिए। कंपल्शन, तो कंपल्शन में भी आप क्या करेंगे, शैल के साथ यानी कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखिए, यू जो शैल है और कहाँ यूज़ होता है, यू शैल नॉट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, तुम अपनी जो कार है मेरे घर के सामने पार्क नहीं करोगे, नहीं कर सकते। तो यहाँ पर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, तो प्रोहिबिशन के साथ भी क्या यूज़ करेंगे, शैल का यूज़ करेंगे। नॉट यूज़ विल व्हेन इन डाउट, लेकिन अगर आप डाउट में हो तो वहाँ विल का यूज़ भी कर सकते हो, तो इसमें भी कोई गलत नहीं होगा। तो नेक्स्ट है शुड, शुड का यूज़ हम कहाँ करेंगे, शुड नेगेटिव जो है शुड का वो होगा शुडेंट, टू एक्सप्रेस द पास्ट टेंस ऑफ शैल, शैल का जो है ये पास्ट टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। शी आस्क्ड मी इफ़ आई शुड हेल्प हर, उसने पूछा कि क्या मैं उसकी मदद कर क्या करूं, कि क्या मैं उसकी मदद कर सकती हूँ। तो शी आस्क्ड, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पर शुड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो है शुड का यूज़ करेंगे कि उसने कहा कि क्या उसे जो है अब उसकी मदद चाहिए या उसे करनी, उसकी मदद, वो उसकी मदद करे, यानी कि मैं उसकी मदद करूं। तो ये यहाँ पर सेकंड फॉर्म के साथ यानी कि पास्ट टेंस को शो करने के लिए भी यूज़ करेंगे हम किसका, शैल, शैल की पास्ट जो टेंस है उस पे शैल की जगह पर का यूज़ करेंगे शुड का। नेक्स्ट है एडवाइस, एडवाइस के लिए भी हम क्या यूज़ करेंगे, शुड का यूज़ करेंगे। यू शुड टेक केयर ऑफ़ यू, अगर आप फॉर्मल जो एडवाइस दे रहे हैं किसी को तो आप पे क्या करेंगे, यू शुड टेक केयर ऑफ़ यू, तो एडवाइस में आप शुड का यूज़ करेंगे। लेकिन वहीं पर ड्यूटी का की बात आ जाती है तो वहाँ पर यू शुड स्पीक द ट्रुथ, तो मॉरल ड्यूटी के लिए भी आप यूज़ करेंगे शुड का। नेक्स्ट है सजेशन, आपको किसी को सजेशन देना है या सजेस्ट करना है किसी को तो वहाँ पर भी शुड का यूज़ करेंगे। यू शुड नॉट फाइट ओवर सिली थिंग्स, तुम्हें इस तरह की सिली थिंग्स के ऊपर जो है वो लड़ाई नहीं करनी चाहिए। विद लेस्ट, जो लेस्ट वर्ड होता है वहाँ पर भी क्या है, ये हम शुड का यूज़ करेंगे। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, तो अब इन सब के साथ क्या यूज़ होगा, शुड का। अब नोट करें इंपॉर्टेंट नोट, शुड प्लस हैव, शुड प्लस हैव, यस, तो यहाँ पर भी शुड प्लस हैव के साथ जो है क्या यूज़ होगा, हम यूज़ करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, शुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। शोज द नेग्लेक्शन ऑफ द एक्शन, एक्शन के किसी की जो है नेग्लेक्शन को, कि मनाही को मना करता है एक्शन की मनाही करता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। यू शुड हैव हेल्प्ड हर, अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर है कि तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए थी, बट यू डिडंट, लेकिन तुमने नहीं की। तो यहाँ पर सजेशन को शो करने के लिए भी यहाँ पर इस तरह से यूज़ करेंगे हम किसका, शुड का। तो यहाँ पर नेग्लेक्शन ऑफ यानी कि तुमने उसकी मदद तो करनी चाहिए थी लेकिन तुमने नहीं की। तो नेक्स्ट देखिए, शुड नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, शुड नॉट, यहाँ पर ऑलरेडी नेग्लेक्शन है, तो नेग्लेक्शन ऑलरेडी है तो वहाँ पर आपको क्या यूज़ करना है कि लेकिन आपको जो
आपने, इसका मतलब ये है कि आपने जो है कोई एक्शन जो है वो कर दिया लेकिन वो ज़रूरी नहीं था, तो वहाँ पर शुड प्लस नॉट हैव प्लस हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। शोज़ द एक्शन वॉज डन बट नॉट नेसेसरी, जो एक्शन किया गया वो आवश्यक नहीं था। यू शुड नॉट हैव हर्ट योर सिस्टर, तुम्हें अपनी सिस्टर को हर्ट नहीं करना चाहिए था। स्टिल यू डिड, फिर भी तुमने किया। तो यहाँ पर आप क्या है, शुड के साथ नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ मस्ट। नेगेटिव जो है मस्ट का वो है मस्ट नॉट एक्सप्रेस नेसेसिटी। नेसेसिटी को शो करने के लिए यू मस्ट टेक मेडिसिन एंड प्रॉपर रेस्ट। अगर कोई डॉक्टर आपको एडवाइस देता है और वो ज़रूरी है, नेसेसिटी हो जाती है, तो डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली आप जो है आपको परहेज़ दिए लेकिन आपने उनका फॉलो नहीं किया, तो एट लास्ट वो डॉक्टर क्या कहेगा आपको, यू मस्ट टेक मेडिसिन एंड प्रॉपर रेस्ट। तो वहाँ पर नेसेसिटी के लिए भी क्या यूज़ होगा, मेडिसिन जो है मस्ट का यूज़ होगा। यू मस्ट टेक एन अम्ब्रेला एज इट इज़ रेनिंग, कि क्योंकि बारिश हो रही है तो आवश्यक है कि वो क्या करो, अम्ब्रेला ले लो। तो यहाँ पर जो चीज़ें नेसेसरी हो जाती हैं, नेसेसरी हैं जिनकी, तो वहाँ पर भी हम मस्ट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है प्रोहिबिशन, जहाँ पर प्रोहिबिटेड किया गया है किसी चीज़ के लिए, तो वहाँ पर भी आप मस्ट का यूज़ करेंगे। यू मस्ट नॉट, तो यहाँ इसकी नेगेटिव फॉर्म आ जाएगी यू मस्ट नॉट, क्योंकि मनाही में हमेशा नेगेटिव सेंस ही आती है। यू मस्ट नॉट क्रॉस द रोड व्हेन देयर इज़ रेड लाइट, जब रेड लाइट हो तो तुम्हें जो है रोड क्रॉस नहीं करना चाहिए, वहीं पर रुक जाना चाहिए। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। हमने देखो एक पॉसिबिलिटी की थी जो 75% to 80% थी मे की, तो अब ये है जो पॉसिबिलिटी है वो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यानी कि अबाउ 75%, तो वहाँ पर भी आप मस्ट यूज़ करेंगे। द कार इज़ हेयर, फादर मस्ट बी एट होम, कि कार यहाँ पर है, आप कहीं बाहर से आए हैं, घर के बाहर कार खड़ी हुई है, तो आप यही कहेंगे ना कि हाँ पापा घर पे ही हैं, तो आप कहेंगे द कार इज़ हेयर फादर मस्ट बी एट होम, कि फादर जो वो घर पे ही होंगे, तो वहाँ पर मस्ट का यूज़ करेंगे आप। एक और एग्जांपल देखिए, द फैन इज़ ऑन सो प्रिंसिपल इज़ इन द ऑफिस, कि फ़ैन पंखा चल रहा है ऑफिस का, तो आपने अंदाज़ा लगा लिया कि प्रिंसिपल सर जो हैं वो कहाँ पे हैं, वो ऑफिस में ही हैं। तो जहाँ पर पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग हो अबव 75%, तो वहाँ पर 98 और 99% की जो पॉसिबिलिटी होती है वहाँ पर हम यूज़ करेंगे किसका, मस्ट का। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन में भी हम मस्ट का यूज़ करेंगे। आई मस्ट टॉप इन द क्लास दिस ईयर, आप डिटरमाइंड हो कि आपने अभी इस क्लास में जो है टॉप करना है, तो आप सही क्या करेंगे, तो वहाँ पर आप क्या लगाएंगे, मस्ट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है सर्टेनिटी, सर्टेनिटी निश्चितता, कोई बात निश्चित है, कोई बात स्थिर है कि वो टल नहीं सकती, तो सर्टेनिटी के लिए भी हम यूज़ करेंगे किसका, मस्ट का। ऑल मस्ट डाई सूनर, सभी जो हैं, और लेटर, सभी जो हैं जल्दी या लेट सवेर सबको मरना है, सब कोई यहाँ नहीं रहेगा, तो ऐसे में ये क्या है, सर्टेनिटी निश्चित है कि ये होना निश्चित है, तो जो मृत्यु और जीवन है वो निश्चित है। ऑल मस्ट डाई सूनर और लेटर, तो सभी को एक न एक दिन मरना है, तो यहाँ सर्टेनिटी निश्चितता के लिए भी क्या यूज़ करेंगे, मस्ट। कंपल्शन, कंपल्शन के लिए भी हम मस्ट यूज़ करेंगे, वी मस्ट ओबे द लॉज ऑफ आवर कंट्री, कंपल्शन है, अगर रूल तोड़ दोगे तो क्या होगा, आपको पनिशमेंट दी जाएगी, तो लॉज का जो है वो भी करना चाहिए। सेंस ऑफ ड्यूटी, जहाँ पर ड्यूटी की सेंस है कि हमें अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। वी मस्ट सेव आवर एनवायरनमेंट, ये हमारी कैसी है, सोशल ड्यूटी है। सेंस हमारी अपनी सेंस है। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर जी कितनी बार नारा दे चुके हैं, स्वच्छ भारत हमारा भारत, लेकिन इसके बावजूद भी क्या है, हम कई लोगों की सेंस मरी हुई होती है, वो कभी नहीं सोचते कि अगर हम अपना आसपास का जो एरिया है उसको क्लीन रखेंगे तो ऑलरेडी हमारा भारत क्लीन होगा।
तो लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये हमने थोड़ी ठेका उठा रखा है इस चीज़ का। तो वो सेंस ऑफ ड्यूटी होती है कि आपकी जो सेंस ऑफ ड्यूटी है, देखिए सेंस तो यही कहती है कि वी मस्ट हैव टू डू दिस, कि हमें जो है ये करना है। तो वी मस्ट सेव आवर एनवायरनमेंट, हमें एनवायरनमेंट बचाना है अपने लिए, अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए। तो वहाँ पर भी हम जो है ड्यूटी, सेंस ऑफ ड्यूटी के लिए भी मस्ट का यूज़ करेंगे। एम्फेटिक एडवाइस, जो एडवाइस हैं जो एम्फेटिक है, एम्फेटिक मतलब कि जिन पर बहुत ही हमने प्रेशर से हमें एडवाइस दी है, ठीक है। यू मस्ट अटेंड योर क्लास डेली, आप क्लास में नहीं जा रहे हो, आप इधर उधर घूमते रहते हो, तो प्रिंसिपल सर ने या आपके पेरेंट्स ने आपको डांटा है, आप उनको कंप्लेन कही है कि आप क्लास अटेंड नहीं करते, तो आपको डांटा आपके पेरेंट्स ने, तो आप वो कहेंगे यू मस्ट अटेंड योर क्लास डेली। उन्होंने एडवाइस दी है, लेकिन उस एडवाइस में क्या है, उसमें उन्होंने जोर दिया उस एडवाइस पर कि तुम्हें डेली क्लास अटेंड करनी चाहिए। क्लास अटेंड नहीं करोगे तो क्या होगा, तुम मिस कर दोगे अपनी स्टडी को और तुम अच्छे मार्क्स से पास नहीं होगे। नॉट, मस्ट नॉट शो द ऑथोरिटी और स्ट्रॉन्ग एडवाइस ऑफ द स्पीकर। एग्जाम्पल, यू मस्ट नॉट मूव। जो मस्ट नॉट है, अगर इसकी नेगेटिव सेंस जो है वो शो करती कि जो अथॉरिटी है उसकी, और जो अथॉरिटी और स्ट्रॉन्ग एडवाइस कि स्पीकर जो है वो स्ट्रॉन्ग एडवाइस दे रहा है और उसके पास अथॉरिटी है। यू मस्ट नॉट मूव, कि तुम जो है तुम्हें यहाँ से हिलना नहीं है। आई फॉरबिड यू टू मूव, क्योंकि मैंने तुम्हें यहाँ से मना किया है हिलने के लिए। तो ये जो थे आपके कुछ एक मॉडल्स थे, जो बाकी जो हम करेंगे वो मॉडल्स करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। So I hope you have already understood all the models. So thank you and be continue.